नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और अगले ही साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों को देखिए। उन तैयारियों में भाजपा की तैयारी किस तरह की है उससे साफ तौर पे आपको संकेत मिल जाएंगे कि ये तैयारियां आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में केंद्र की टीम तैनात कर दी गई क्योंकि नेतृत्व को पता चल गया कि राज्य के भरोसे न तो लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता, न तो आगामी 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव लड़े जा सकते। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती सीधे तौर पर यह संकेत है और इससे एक बात और साफ हो जाती है कि पहले सूची जारी करना, विधानसभा चुनाव में कितना किसका फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा इस बात का आकलन है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार किन योजनाओं को लागू करने की बात कर रही है, उससे इतर जब केंद्र के मंत्री मध्य प्रदेश में अब जब अलग अलग जिलों में बैठकें कर रहे हैं, चुनावी सभाओं की तैयारी हो रही, चुनावी सभाएं हो रही हैं, तो सबसे ज्यादा जिक्र केंद्र की योजनाओं का हो रहा है। चुनाव से यानी लोकसभा चुनाव के ठीक 6-7 महीने पहले इस तरह की कवायद सीधे तौर पे यह संकेत देती है कि बीजेपी के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ केंद्र के चुनाव हैं, यानी लोकसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक योजना जिसके बूते अगली बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं और वो है लाडली बहना योजना। कर्नाटक में बाकायदे राहुल गांधी की उपस्थिति में वहां की सरकार ने आज से 2000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा कर दी, शुरुआत कर दी। मध्य प्रदेश को लेकर भी तमाम ऐलान हुए हैं, लेकिन केंद्र के कहने पर अब वापसी की जा रही है, निकाले जा रहे हैं उज्ज्वला के सिलेंडर। उन तमाम हितग्राहियों को फिर से खोजा जा रहा है। सिलेंडर 500 रुपए, सिलेंडर 450 रुपए, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन पूरा नैरेटिव समझिए कि ये चुनाव, विधानसभा चुनाव तो ठीक है, लेकिन भाजपा इसे लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। लोकसभा के पहले, या फिर यह कहा जाए कि सत्ता का सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल इसलिए ना कहा जाए कि अगर सेमीफाइनल में कोई टीम हार जाएगी तो फिर वो फाइनल में कैसे जाएगी। इसलिए सीधे सीधे ये प्रैक्टिस मैच है और इसकी तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव तक ले जानी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हुई या फिर जो तमाम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संवाद हुआ, उसमें पूरी तरह से बात सिर्फ केंद्र की योजनाओं की हुई। मध्य प्रदेश की इकाई को विश्वास है कि उसी के सहारे मध्य प्रदेश एक बार फिर से हम जीत पाएंगे, लेकिन विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तमाम तैयारियां 39 विधानसभा सीटों में जैसे ही भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कई बार आपको विरोध टीवी में दिखा होगा, अखबार में दिखा होगा, कई बार नहीं दिखा होगा, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो दावेदार थे उनका नाम कटा तो वो आंख दिखाते हुए सीधे तौर पे चुनाव मैदान पर उतर गए हैं, यानी कि बागी हो गए हैं, बगावत शुरू हो गई है। कहीं विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं पे असंतोष देखा जा रहा, कहीं विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस बीच में बुलाया गया प्रवासी विधायकों को कि वो आ जाएं और देखें कि प्रवास के दौरान देखें कि क्या स्थिति है, और वो भी राज्य से ज्यादा केंद्र की चीजों की स्थिति को देख रहे हैं। यानी साफ है कि मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है बीजेपी का पूरा कैंपेन। कारण अगर इंडिया गठबंधन सही तरीके से हो गया तो भाजपा को बहुत सारी सीटों में बहुत दिक्कतें करनी हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। मात्र 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, बाकी 28 सीटें भाजपा के पास है। टिकट काटेंगे, तमाम वरिष्ठों को दूसरे काम दिए जाएंगे, यानी मार्गदर्शन मंडल में बैठाया जाएगा, संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर सीधा टारगेट है कि दिसंबर से
मार्च तक में इतनी तैयारी कर ली जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटें मिल पाएं। यानी कि विधानसभा के रास्ते तो नहीं, लेकिन विधानसभा की तैयारियों के साथ लोकसभा की तैयारी भाजपा के केंद्र में है। केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती इसी हिसाब से की गई है कि सीधे तौर पे इस बात का आकलन हो जाए कि अगर केंद्र की योजनाएं नहीं पहुंच रही तो राज्य सरकार के माध्यम से पहुंचाई जाए, कैंपेन के माध्यम से पहुंचाया जाए और सीधे तौर पे अगले लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव को टारगेट करने के चक्कर में प्रदेश की सरकार चली जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश के उन मुद्दों को किनारे करके सिर्फ केंद्र की बात की जाए ताकि अगले लोकसभा में उसका फायदा मिले। और अगर ऐसी परिस्थितियां हुई तो क्या होगा मध्य प्रदेश इकाई का, मध्य प्रदेश की सरकार का? जीते तो ठीक, नहीं लोकसभा की तैयारी तो होनी चाहिए। शायद ऐसी मंशा केंद्र की है। सब कुछ साफ हो जाएगा। अगली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट आने दीजिए, कितनी बगावत होती है और कांग्रेस अपनी सूची कब तक जारी करेगी। कांग्रेस के सामने और चुनौतियां हैं। एक एक सीट में 6-6, 7-7, 10-10 दावेदार हैं। उनमें से किसी एक को ही टिकट मिलेगा और उसके बाद क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र की टीम, केंद्रीय नेतृत्व की टीम मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।